चौधरी और अपने चैनल नीता चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए आपसे एक बार फिर जुड़ी हूँ और हम बात करेंगे कि किस तरह से चीन को लगातार शिकस्त दे रहा है भारत। हमारे जवान लगातार चीन पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि जो खबरें आ रही होंगी आपके पास उसमें कहीं ना कहीं आपको डरा रही होंगी कि पता नहीं चीन के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। चीन लगातार हमारी सीमा में घुसता जा रहा है और हमारे जवान चुपचाप उसे देख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। चीन भले ही पैंगोंग लेक पे आगे थोड़ा बढ़ आया है, लेकिन जिस इलाके में उसने अपनी पैठ बना ली है, पैठ नहीं बोलेंगे, जिस इलाके में वो जम के बैठ गया है, वो इलाका जो है बफर जोन है। बफर जोन आपको समझाना चाहूँगी, बफर जोन वो जोन होता है जहाँ पे किसी का भी क्षेत्राधिकार नहीं है। वो न भारत का क्षेत्राधिकार है न चीन का क्षेत्राधिकार है। चीन और भारत के सीमा की अगर बात करें तो ये डिमार्केटेड बॉर्डर नहीं है, ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको कि दोनों देशों ने मान लिया है कि हाँ ये यहाँ तक हमारी पहुँच रहेगी और यहाँ तक हमारी पहुँच रहेगी। ये जो एरिया है वो किसी का नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। लेकिन चीन क्या करता है कि गाहे बेगाहे अपनी एक पावर टैक्ट अपनाने के लिए, एक पावर प्रेशर बनाने के लिए वो कभी कभी उस बफर जोन में चला आता है। इस बार लेकिन क्या होता था पहले कि बफर जोन में आने के बाद कुछ दिन बैठने के बाद जब बातचीत होती थी तो चीन अपनी दबंगई दिखाने के लिए कि हाँ मैं दबंग हूँ आपसे, मैं भारत से कहीं ऊपर हूँ, ये दिखाते हुए वो पीछे हट जाता था। क्योंकि इस बार भारत भी झुकने को राजी नहीं है। भारत किसी हाल में नहीं यही चाहता है कि आप बार बार आए और हमें आंखें दिखाएं, उसके बाद आपके सामने हम मिन्नत करें, उसके बाद जाएं। भारत इसके लिए कतई राजी नहीं है। यही वजह है कि चीन इस बार वहां जम के बैठ गया है, जा नहीं रहा। अब चीन के लिए भी सांसद वाली बात आ गई है, क्योंकि चीन आखिर करे तो क्या करे। अगर वो इस जोन से बाहर खुद ब खुद जाता है तो कहीं ना कहीं ये चीन की मॉरल जो डिफीट कहते हैं, एक हार होगी पूरे विश्व पटल पे। और अगर उसको युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो क्या वो चीन, ठीक है भारत को पूरा विश्व बोल रहा है, यहाँ तक कि भारतीयों का कुछ तबका भी बोल रहा है कि हम अभी चीन से मुकाबला के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन क्या चीन तैयार है भारत से मुकाबला के लिए? क्योंकि जिस भारत को लेकर के जिस पे वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो बनाता था, वो इस बार उसका वो प्रेशर जो है, ये चाल जो है काम नहीं कर रहा है। ऐसे में चीन भी गफलत में है। एक चीन के लिए भी एक अजीब सी अहोपोह वाली स्थिति बनी हुई है कि क्या इस बार युद्ध होता है तो क्या वही 62 वाला भारत है ये? क्या ये भारत हमको छोड़ देगा? आपको बता दूं कि ऐसी 6 चोटियां हैं जिस पर कि भारतीय सेना ने अपना कब्जा कर लिया है। आगे बढ़ते हुए चीन वहाँ पे पहुँचना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और चीन के लिए पहाड़ी इलाकों पे जाकर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। एक तो छोटे कद के होते हैं, मनोबल उतना हाई नहीं है। चीन में एक अजीब सा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है कि चीन की सरकार की तरफ से एक वन चाइल्ड पॉलिसी जो है, जिसमें लोगों को अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। और ज़बरदस्ती जब वो सेना में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप से लेकर खुद वो व्यक्ति से लेकर के सोसाइटी, हर कोई इस जान जाने के लिए वो थोड़ा डरे हुए होते हैं। लेकिन हमारे पास स्पेशल माउंटेन स्ट्राइक कोर भी है, जो कि सिर्फ पहाड़ों पे विषम परिस्थितियों में काम करने के लिए सक्षम होता है। हमारे पास एक माउंटेन कोर जो है उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारे पास उसके लिए भी स्पेशल फोर्सेज हैं, जिसको कि अगर हम देखें तो भारत किसी भी पहाड़ी युद्ध के लिए, पहाड़ पे अगर कोई युद्ध होता है, अगर अपर हिल पे कोई युद्ध होता है तो भारत उसके लिए पूरी तरह से तैयार दिखता है, सक्षम दिखता है, उसका मनोबल बहुत हाई होता है। धरातल की तो बात है ही, चीन अगर आप बोलेंगे कि वहाँ अगर धरातल की बात है तो आखिर चीन वहाँ कैसे बैठा हुआ है? वो धोखे से बैठा हुआ है। और भारत बातचीत के जरिए, जो कि हमारे रक्षा मंत्री भी हाउस में बोल चुके हैं कि हम बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं, इतनी जल्दी हम युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन भारत का सर झुकने नहीं देंगे, हमारे सेना का मनोबल वो लो नहीं होने देंगे। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो पूरी तैयारी की जा चुकी है और जो भी स्थिति रहेगी भारत उससे बाखूबी बहुत ही जोश के साथ निपटेगा और चीन को मज़े चखा के रहेगा। आपको बता दें कि जिन हिल्स पे मैं पढ़ के बताती हूँ आपको
कि जिन हिल्स पे भारत ने कब्जा कर रखा है, चीन लगातार बौखलाया हुआ है। कभी कभी वो स्टेटमेंट देता है कि हमारी वो ज़मीन है, कभी वो स्टेटमेंट देता है कि भारत इंक्रोच कर रहा है। आखिर वो चाह क्या रहा है? वो खुद भी चीन के समझ से परे है। ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप की तो बात आपको पहले ही पहुंच चुकी होगी आप तक कि ये जो टॉप थे उस पर भारत का कब्जा हो चुका है, जो कि 62 के बाद भारत वहां गया नहीं था। ये खाली इलाका था। यहाँ पे चीन उसको अपना मानता था, हालांकि आता नहीं था, वही बफर जोन माना जाता था। और भारत के साथ ये एक समझौते के तहत कहें या अंडरस्टैंडिंग के तहत कहें, चीन वहाँ पे नहीं आता था, लेकिन दावा यही करता था कि वो चीन का एरिया है, LAC डिमार्केटेड नहीं है, और जब भी डिमार्केशन होगा तो वो चीन का एरिया रहेगा। लेकिन इस बार चीन के पहुँचने के पहले भारतीय सेना जो है 6 लेह लद्दाख के 6 उन स्ट्रैटेजिकल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चीन पे पैने निगाह बनाए रखने के लिए ये टॉप जो है कि चीन की हर हरकत पे अपनी भारतीय सेना निगाह बना सकती है, उसके लिए बहुत ही अहम ये टॉप है। उनमें से बता दूं आपको, हेलमेट टॉप है और ब्लैक टॉप तो है ही, इसके अलावा है मगर हिल, गुरांग हिल, रेचिनला, रेजांगला बहुत इंपॉर्टेंट है। 62 के युद्ध में रेजांगला के से ही ये युद्ध शुरू हुआ था, जिसको लेकर के मगजमारी हुई थी। पूरा युद्ध जो है इस हद तक पहुंच गया था, भारत को शिकस्त खानी पड़ी थी। और ये रेजांगला भारत का इलाका था, लेकिन उसके बाद भारत उस एरिया तक पहुंच नहीं पाया था। लेकिन आज भारतीय सेना उस रेजांगला पे बैठी हुई है। मोकपरी और फिंगर 4 के पास की ऊंचाइयों पे हमारे जवान पूरी तरह से कब्जा कर चुके हैं। और जैसे ये कब्जा हुआ चीन की तरफ से, इसके पैरेलल में 3000 से ज़्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो चीन को लेकर के जितनी भी जो एक्ट्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कार्यान्वित हो रहे हैं, उसमें 3 व्यक्ति बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। हमारे NSA अजित डोभाल और CDS बिपिन रावत और हमारे सेना अध्यक्ष नरवाने साहब, मनोज नरवाने जो हैं, लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हर सीमा के हर एक्टिविटी पे। CDS जो बिपिन रावत हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से तैयारी की हुई है। जितने भी हमारे को ज़रूरत चाहिए, क्योंकि ठंडी शुरू होने वाली है, बर्फबारी शुरू हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को हम वहाँ तक नहीं पहुँचा सके ईजिली। उसके लिए ज़रूरत के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, पूरे साल भर की चीज़ें वहाँ पहुँचा दी गई हैं। हमारा आर्मी डिप्लॉयमेंट भी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ हो चुका है कि किसी चीज़ के लिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी होगी और चीन ऐसा ना समझे कि हम उसे छोड़ने वाले हैं और उसके बाद चीन जो है वो हमारी ज़मीन पे या हमारे आंख दिखा के चला जाएगा। ये 62 का वक्त नहीं है, चीन को ये समझना चाहिए। और देशवासियों को भी अपने जो हमारे जो अभी अब देश के मुखिया हैं उन पे विश्वास जताना चाहिए। जितनी भी खबरें आ रही हैं, आपको पता होगा कि अभी एक पत्रकार जो है, जो फ्रीलांसिंग करता था, वो पकड़ा गया है और वो चीन को खुफिया डॉक्यूमेंट्स मुहैया करवा रहा था हमारे हर मूवमेंट्स का। ऐसे ही कई पत्रकार आपको मिलेंगे। जितनी भी खबरें आ रही होंगी, ये कुछ सोशल मीडिया की खबरें होंगी जो कि जो कि पुराने कई जिनको दिग्गज हम मानते हैं, लेफ्ट विंग से बिलोंग करते हैं, ऐसे पत्रकार होंगे या फ्रीलांस पत्रकार होंगे जो कि द प्रिंट, द क्विंट, सत्य न्यूज़, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे वो कुछ भी अनाप शनाप लिखे जा रहे हैं। लेकिन आप घबराइएगा मत देशवासियों, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी हो गई है। चीन की जरा से भी हरकत इस बार चीन पे भारी पड़ने वाली है, क्योंकि चीन पूरी तरह से न सिर्फ भारत की ओर से बल्कि पूरे विश्व की तरफ से घिरा हुआ है और उसकी एक गलती उसके ऊपर इतनी भारी पड़ सकती है, ये खुद शी जिनपिंग भी जानते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 1200 करोड़ की लागत का एक प्रोजेक्ट लेह लद्दाख के लिए तैयार किया, जो जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें चीन सीमा पे 22 अत्याधुनिक हेलीपैड बनाए जा रहे हैं और 6 हवाई पट्टियां बनाई जा रही हैं, जिसपे कभी भी किसी भी मौके पे वहाँ पे आप हमारी सेना, वायुसेना जो है अपने किसी भी क्राफ्ट को उतार सकती है और किसी भी राशन पहुंचाने से लेके, हमारे सैनिक से लेके हमारे फाइटर क्राफ्ट जितने भी है वहाँ पे इजीली पहुंच सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो पट्टियां हैं, ये करगिल और लेह दोनों के इलाकों में होगा, लद्दाख के इंटीरियर इलाकों में भी होगा। आपको बता दें कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पहले हम लोग नहीं करते थे कि चीन बौखला जाता था तो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होता था, लेकिन बॉर्डर तक
दुर्गम पहाड़ियों को हम काट कर वहाँ तक रास्ते बना रहे हैं और लगभग वो तैयार हो चुका है, जिसमें न बर्फबारी की कोई चिंता हमें करनी है, न पानी की चिंता करनी है। हर हाल में वो सड़कें जो हैं काम करने को तैयार रहेंगी और उस पर कुछ भी नहीं होना है 100-150 साल तक। इतनी मजबूत सड़कें बन रही हैं, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपको बरगला रहा है कि भारत कभी भी शिकस्त हो चुका है, हो सकता है भारत का, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अपने हमारे भारत की ज़मीन को चीन को दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। चीन अभी जहां बैठा हुआ है वो बफर जोन है, ना वो इंडिया का ज़मीन है ना वो चीन का ज़मीन है। लेकिन जो इस ज़मीन पे एक अंडरस्टैंडिंग थी कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा, चीन वहाँ बढ़त बना के बैठा हुआ है, ये गलत है। हमें उसको निपटाना है, शांतिपूर्ण तरीके से हम निपटाना चाहते हैं। आपको बता दें कि बार बार हमारे रक्षा मंत्री और प्रधान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत चीन सीमा पर सब कुछ ठीक नहीं है, हमें संयम बनाने की ज़रूरत है। चीन अब की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। हम किसी भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। इसका मतलब साफ है कि किसी भी युद्ध जैसी स्थिति वहाँ बनी हुई है, लेकिन हमारे कुछ अपने ही दगाबाज जयचंद जिनको बोलते हैं, जो कि हर बार ऐसे भारत में ऐसे हर युग में हर काल में इस तरह के जयचंद आपको देखने को मिलेंगे, जो कि जब भी ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो अपने ही देश के खिलाफ आग उगलते हैं। वैसे ही कुछ जो मीडिया हाउसेस हैं, जैसे ट्रिब्यून हुआ, द प्रिंट हुआ, या क्विंट है, सत्या है, इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म हैं, कुछ फ्रीलांसर्स हैं, जैसे कि अजीत अंजुम हुए, और इस तरह के जो कुछ पत्रकार हैं जो अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार तो कहते हैं लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं। तो ये ऐसे कुछ पत्रकार लगातार गलतफहमियां फैला रहे हैं देश के खिलाफ। आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। चीन से बाकायदा हम लड़ने को तैयार हैं। हमारी ज़मीन पूरी तरह से सुरक्षित है। जिस लैंड को हमने 62 में खो दिया था, उससे आगे बढ़कर हम कई ऐसे टॉप्स पे अपना कब्जा बना चुके हैं। पैंगोंग लेक पे जो चीन फिंगर 8 तक चला आया है, वो भी एक बफर जोन है। फिंगर 4 तक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन वो आगे बढ़ चुका है। कोई बात नहीं, चीन को वहाँ से भी हटाएंगे। और जिस तरह की तैयारियाँ हमारी चल रही है, न सिर्फ चीन से, बल्कि इस बार अगर कुछ भी हरकत होती है और पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान को भी इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको मैं शर्तियाँ बताती हूँ, आप मुझे याद रखेंगे और इस बात को अपनी गांठ में बांध लें कि हमारी ये सरकार जो है बाकी भली कुछ चीज़ों में, जैसे इकोनॉमी है, कुछ एम्प्लॉयमेंट है, इसको लेकर के ज़रूर थोड़ा पीछे हटी हुई है। लेकिन जब देश के सिर ऊंचा करने की बात आती है और देश की सरहद की बात आती है, तो हमारी सरकार इसमें पूरी तरह से कामयाब है। चाहे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे इंडिया के पोजीशनिंग को अभी अब ले, तो इंडिया बहुत ही हाई पोजीशन पे है वर्ल्ड में। जो रिस्पेक्ट है इंडिया का भी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वैसे ही अगर सरहद की बात करें तो हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। कश्मीर हमारा हो गया, इससे बड़ी और क्या बात होगी, क्योंकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, और चीन की निगाहें लद्दाख के कई इलाकों तक जमी हुई थी। और भारत ने जब ये बिल पास किया था तो साफ कर दिया था कि अभी हम पास कर रहे हैं और ये होगा। और सिर्फ ये जो कश्मीर है और लद्दाख है, यही नहीं, जो हमारी ज़मीनें किसी ज़माने में कब्जा ली गई हैं, चाहे वो पीओके हो या अक्साई चीन हो, उस पर भी हमारी निगाहें हैं। हम उसको भी अपना बना के रखेंगे। चीन कहीं ना कहीं दहशत में है कि ये जो इतनी अग्रेसिव गवर्नमेंट इंडिया की है, जो कि अपनी सरहद के लिए कोई भी एक उल्टी आंख बर्दाश्त करने को राजी नहीं है, कहीं ये चीन पे भारी न पड़ जाए। शी जिनपिंग को पता है, क्योंकि उनके यहाँ खुद भी उनके खिलाफ जो है आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। अपने ही देश में बहुत ही ज़्यादा उनको बुराइयों का उनके नकारा जा रहा है। शी जिनपिंग को उनको विरोध का सामना करना पड़ा है, जिससे शी जिनपिंग घबराए हुए हैं और उन सबसे अपने देशवासियों का मुद्दा, उन सबसे नज़रें हटाकर वो सरहद पे टिकाना चाहते हैं। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमारी जीत निश्चित है, हम नीचेंगे, निश्चय कर मेरी जीत हो। भारत इसमें बिलीव करता है और भारत इस बार चीन को 62 का बदला लेकर रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हम आगे मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। जिससे क्या होता है कि हमारे आपके बीच में अगर कुछ ऑपोसिटी है, अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमको एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है और ये अंडरस्टैंडिंग है जो है वो रिश्तों को और मजबूत बनाती है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।